नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजनी भारद्वाज। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। हर रोज की तरह आज भी हम आपसे बात करेंगे देओल परिवार की उस बहू को लेकर जिसकी गुरुमां अब सामने आई है। अब आप सोच रहे होंगे कि देओल परिवार की कई सारी बहुएं हैं और हाल ही में तो दृषा आचार्य का नाम भी देओल खानदान से जुड़ चुका है। तो हम बात करेंगे धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी और उनके प्यार हेमा मालिनी को लेकर। हेमा मालिनी जो कि लगातार चर्चा में है और वो भी अपनी दूसरी शादी की वजह से, और धर्मेंद्र के पहले परिवार के साथ उनके कैसे रिश्ते नाते थे, कैसी दुश्मनी बीते कई सालों से इन दो परिवारों के बीच है, इसे लेकर वो अक्सर चर्चा में रहती है। भले ही हेमा मालिनी सबसे कहती हो कि सनी देओल उनके बेटे की तरह है। अक्सर सनी देओल को वो जब भी याद करती है मदद के लिए तो सनी देओल सबसे पहले हाजिर होते हैं। सनी देओल के जो संस्कार उनकी मां प्रकाश कौर ने दिए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है, जिनका जिक्र हेमा मालिनी ने अपनी किताब ड्रीम गर्ल में भी किया है। लेकिन आज हेमा मालिनी की उस गुरुमां को लेकर हम खुलासा करेंगे जिन्होंने एक बार ऐसी भविष्यवाणी कर दी थी, जिसके बारे में आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। देखिए ये खास रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते ही हैं और हमने हेडलाइन में भी लिखा है कि हेमा मालिनी की गुरुमां आई सामने और हेमा मालिनी की गुरुमां ने किया चौंकाने वाला खुलासा। दरअसल हेमा मालिनी की एक ऐसी गुरुमां है जिन्होंने पहले ही हेमा मालिनी के साथ साथ कई बड़े एक्टर्स के भविष्य को लेकर भविष्यवाणी कर दी थी। और क्या कुछ कहा था इस गुरुमां ने और कौन है हेमा मालिनी की ये गुरुमां? तो फिल्म दिल आशना है में शाहरुख खान को कास्ट करने से हेमा मालिनी के एक आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें बताया था कि उनका सामना एक बड़े स्टार से होने वाला है। शाहरुख तब सिर्फ टीवी पर ही नजर आया करते थे, मगर दिल आशना है कि रिलीज से पहले ही एक्टर की दीवाना रिलीज हुई और पहली ही फिल्म से वो छा गए और कुछ ही साल में शाहरुख खान एक बड़े स्टार बन गए। शाहरुख खान ने 1992 में बॉलीवुड में अपनी पहले साल में बड़ी धूम मचाई क्योंकि उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई थी। उन फिल्मों में से एक हेमा मालिनी द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म दिल आशना भी थी। ये पहली फिल्म थी जिसके लिए शाहरुख खान ने वास्तव में शूटिंग की थी। एक इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने इस प्रोजेक्ट के लिए शाहरुख खान को साइन करने को याद किया और खुलासा किया कि उनकी गुरुमां ही थी जिन्होंने उन्हें ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया था। आपको बताते चले कि अपने इंटरव्यू में हेमा मालिनी ने कहा कि शाहरुख खान के बारे में वो अपनी पहली छाप के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि टीवी इंडस्ट्री में फौजी में वो बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं वो देखती थी सीरियल, उस वक्त मेरी स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी और उस किरदार के लिए मुझे कोई नया चेहरा चाहिए था। मैंने कहा कि ये लड़का बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इसे ही चाहती हूँ। हेमा मालिनी ने कहा कि उनकी बहन का संपर्क शाहरुख खान से हुआ। उन्होंने शाहरुख खान को अपने पति धर्मेंद्र से भी मिलवाया। हेमा ने कहा कि ये उनकी गुरुमां थी जिन्होंने उन्हें बताया कि उनका सामना एक बड़े स्टार से होने वाला है। उन्होंने ये भी कहा कि गुरुमां ने उनसे कहा था कि वो एक फिल्म बना रही है और नाम उन्होंने ही दिया था दिल आशना है। उन्होंने कहा कि आपको बहुत ही बड़ा हीरो मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आया। मैंने उनसे कहा कि हमारे पास एक नया हीरो है। उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, आपको बहुत बड़ा हीरो मिल रहा है और वो बड़ा हो गया है। नहीं, हेमा की अपनी सफलता का श्रेय पूरा गुरुमां को दिया जाता है जिन्होंने उनकी फिल्म बागबान में काम करने और धर्मेंद्र के साथ शादी करने की सलाह दी थी। भले ही उस समय वो पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उसके बावजूद भी हेमा मालिनी अपनी गुरुमां को बहुत ज्यादा मानती थी, जिसकी वजह से उन्होंने फैसला ले लिया था धर्मेंद्र के साथ शादी करने का। आपको बताते चले कि अपनी आत्मकथा ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी ने याद किया कि शाहरुख खान ने उसी हफ्ते 4 और फिल्में साइन की थी। जब उन्होंने दिल आशना है के लिए उन्हें साइन किया गया था तो फिल्म में अमृता सिंह, डिम्पल कपाड़िया, जितेंद्र सोनूवालिया ने भी एक्टिंग की थी। जहां दिल आशना है ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, वहीं शाहरुख खान की और फिल्में सुपरहिट हो गई थी। वो तब से ही भारतीय फिल्म इतिहास में से 27 सितारों में से एक रूप के तौर पर सामने उभर कर सामने आए थे।
तो ये है पूरी खबर, जहां पर अक्सर हेमा मालिनी अपनी जिंदगी में जब भी आगे बढ़ती है तो अक्सर अपनी गुरु माँ का फैसला जानती है। उनकी गुरु माँ जो कहती है हेमा मालिनी वही फॉलो करती है। यहाँ तक कि जब हेमा मालिनी की शादी धर्मेंद्र के साथ हुई, उसके बावजूद भी धर्मेंद्र ने यहाँ पर खुद साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने शादी तो हेमा से कर ली है, लेकिन यहाँ पर ज्यादातर टाइम वो हेमा से दूर ही रहते नजर आए। दोनों ने फैसला ले लिया था कि भले ही धर्मेंद्र के साथ उनकी शादी हुई हो, लेकिन धर्मेंद्र को अपने दोनों परिवारों को उतना ही वक्त देना है जितना पहले परिवार को देंगे। आपको बताते चले कि हेमा मालिनी ने इस परिस्थिति में भी धर्मेंद्र के साथ एडजस्ट किया और फैसला ले लिया कि वो धर्मेंद्र से अलग रहेंगी और अकेले ही अपनी दोनों बेटियों की परवरिश करेगी। लेकिन हेमा मालिनी को जब जब धर्मेंद्र की जरूरत पड़ी तब तब धर्मेंद्र जी हेमा मालिनी के पास पहुंचे और उन्होंने हेमा मालिनी का पूरा साथ दिया। यहाँ तक कि हेमा मालिनी के साथ आज भी धर्मेंद्र का इतना गहरा रिश्ता है, इतना गहरा प्यार है कि वो आज भी बहुत ज्यादा मानती है अपनी गुरु माँ को। गुरु माँ के कहने पर ही हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र से शादी की और गुरु माँ के कहने पर ही धर्मेंद्र से अलग होकर अपनी बेटियों की अकेले परवरिश करने का हेमा मालिनी ने फैसला ले लिया था, जिसका खुलासा हेमा ने अपनी बायोपिक बुक ड्रीम गर्ल में किया है। आपको बताते चले कि इस बुक में हेमा मालिनी ने अपनी पूरी जिंदगी से जुड़ी कई सारी बातें लिखी है। प्रकाश कौर से अपनी पहली मुलाकात, धर्मेंद्र से उनका पहला प्यार, कैसे शादी के लिए उन्होंने पूरे परिवार को मनाया, किस तरह से हर कोई उनकी शादी के खिलाफ था। और इसी के साथ यहाँ पर उन्होंने इस बात का खुलासा भी किया कि कैसे वो इस शादी के साथ साथ अपने बच्चों को लेकर भी काफी ज्यादा चिंतित थी, लेकिन फाइनली अब उसका पूरा परिवार सेटल हो चुका है। जहां पर ईशा अपने परिवार के साथ काफी ज्यादा खुश है, तो वहीं आहना भी अपने परिवार के साथ काफी ज्यादा खुश है। आहना और ईशा दोनों ही पेरेंट्स बन चुके हैं और दोनों ही अपने इस परिवार के साथ काफी ज्यादा खुश है। और ये देखकर हेमा भी काफी खुश है और वो अकेले ही अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ धर्मेंद्र भी अकेले ही अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा आपने, ये थी आज की खास रिपोर्ट हेमा मालिनी की गुरु माँ को लेकर। कैसी लगी आप सबको जरूर बताएं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, तब तक के लिए शुक्रिया।